तो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस, आज मैं आप लोग को दो नेम रिएक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। एक है अपने पास सैंडमेयर रिएक्शन, एक है गेटरमैन रिएक्शन। दोनों एक तरह से भाई भाई ही हैं, सेम ही, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बस थोड़ा बहुत रिएजेंट का फर्क होता है। एंड मैं आज कंप्लीटली ब्लैंक पीडीएफ लेकर के आया हूँ आप लोग को समझाने के लिए। एक एक चीज लिख करके समझाऊंगा। आई होप सो आप लोग को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन करने के पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायोनाइजेशन रिएक्शन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली डायोनाइजेशन रिएक्शन करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग उसमें क्या लेते हैं, हम लोग एनालीन लेते हैं। क्या हम लोग लेते हैं, एनालीन लेते हैं, ठीक है। ये क्या है अपने पास, ये अपने पास है एनालीन, ठीक है। हम लोग क्या लिए, एनालीन लिए, ठीक है। एनालीन में हम लोग क्या डालते हैं ना, एनालीन में हम लोग डालते हैं NaNO2। क्या हम लोग डालते हैं, रिएजेंट डालते हैं। रिएजेंट क्या होता है इसमें, NaNO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl, 2 मोल डालते हैं HCl का। और लगभग टेम्परेचर हम लोग कम लेते हैं, लगभग लगभग 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। टेम्परेचर कम, टेम्परेचर में ये रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं NaNO2 और 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ। तो अपने को क्या ऑप्टेन होता है, अपने को ऑप्टेन होता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ऑप्टेन होता है। क्या ऑप्टेन होता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ऑप्टेन होता है। कैसे होता है, देखो, इस रिएक्शन में ना, यहाँ से एक जो नाइट्रोजन है और यहाँ से एक क्लोरीन है, ये दोनों क्या करता है, निकल करके इसमें चला जाता है, ठीक है। ये दोनों क्या करता है, निकल करके इसमें चला जाता है और क्या बनाता है, वो देखो, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। कैसे, ये अपने पास बेंजीन है, इसमें डाइजोनियम बना देगा, डाइजोनियम N2 प्लस, N2 प्लस को हम लोग डाइजोनियम बोलते हैं। और Cl माइनस रहेगा, क्लोराइड, ठीक है। इसको हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं, फिर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बनाता है, बेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना दिया अपने को, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना दिया। अब अपने को इसके अलावा हम लोग को कुछ कुछ बाई प्रोडक्ट भी मिलेगा, देख लेते हैं क्या क्या मिलेगा। देखो, एक तो Cl यहाँ से निकल गया, बच गया एक Cl, और यहाँ पे एक Na बच गया, तो क्या बन गया, एक NaCl बन गया। और देखो कि और क्या बच गया, यहाँ पे दो ऑक्सीजन बच गया, दो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन, यानी कि चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन बच गया, दो ऑक्सीजन बच गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 मोल ऑफ H2O लिख सकते हैं, ठीक है। हो गया ना, टू टू जा फोर हाइड्रोजन, टू जा टू टाइम्स ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपने को ऑप्टेन हो गया है ना, बाई प्रोडक्ट का। अपने को बाई प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग क्या उठाएंगे, हम लोग उठाएंगे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट उठाएंगे, ठीक है। हम लोग बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट उठाएंगे, उसी से हम लोग फर्दर रिएक्शन करवाएंगे। तो ये अपने पास क्या आएगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये अपने पास क्या है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट वही रहेगा, बस ना अपना रिएजेंट चेंज होगा। चाहे गेटरमैन रिएक्शन हो, चाहे सैंडमेयर रिएक्शन हो, गेटरमैन रिएक्शन हो या फिर सैंडमेयर रिएक्शन हो, अपना जो ये होता है, रिएक्टेंट होता है, वो क्या होता है, सेम ही रहता है, बस रिएजेंट का फर्क आ जाता है। कैसा, सैंडमेयर रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग बेसिकली सैंडमेयर रिएक्शन में हम लोग क्यूप्रस क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड लेते हैं। कैसे, क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं, Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। या फिर हम लोग क्या लेते हैं, क्यूप्रस ब्रोमाइड लेते हैं, Cu2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr, ठीक है। क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं, फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड लेते हैं। अगर हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड लेंगे तो हम लोग क्या ऑब्टेन होगा, हम लोग को ऑब्टेन होगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। यहाँ पे Cl लग गया, हम लोग क्या ऑब्टेन होगा, क्लोरोबेंजीन ऑब्टेन होगा। और वही अगर हम लोग क्यूप्रस ब्रोमाइड लेंगे तो हम लोग क्या ऑब्टेन होगा, ब्रोमोबेंजीन ऑब्टेन होगा, ठीक है। Br, हम लोग क्या ऑब्टेन हो रहा है, ब्रोमोबेंजीन ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड ले रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन ऑब्टेन हो रहा है, क्यूप्रस ब्रोमाइड ले रहे हैं तो ब्रोमोबेंजीन ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। ये क्लोरोबेंजीन और ये ब्रोमोबेंजीन, यही अपना क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। वही गेटरमैन रिएक्शन के बारे में बात किया जाए, गेटरमैन रिएक्शन में, तो गेटरमैन रिएक्शन में भी अपना क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है। हम लोग का जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है ना। अपना क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट सेम है। बस इसमें ना हम लोग क्यूप्रस ब्रोमाइड और क्यूप्रस क्लोराइड की जगह हम लोग क्या लेते हैं, कॉपर पाउडर लेते हैं। हम लोग क्या लेते हैं, कॉपर पाउडर लेते हैं, यानी कि Cu, और क्या लेते हैं हम लोग, HCl, कॉपर पाउडर के साथ HCl लेते हैं। या फिर क्या लेते हैं हम लोग, CuHBr, कॉपर पाउडर के साथ क्या लेते हैं हम लोग, HBr लेते हैं, ठीक है। कॉपर, अगर हम लोग कॉपर पाउडर के साथ HCl लेंगे तो हम लोग क्या ऑप्टेंड होगा, वही ऑप्टेंड होगा, क्लोरोबेंजीन ही ऑप्टेंड होगा। इसे तो बोले भाई भाई रिएक्शन है भाई, सेम ही चीज ऑप्टेंड होता है, प्रोडक्ट भी सेम, रिएक्टेंट भी रिएक्टेंट भी सेम, बस रिएजेंट का फर्क हो जाता है, बस रिएजेंट का फर्क होता है। और इसमें क्या अपने को ऑप्टेंड होता है, इसमें अपने को ऑप्टेंड होता है ब्रोमोबेंजीन होता है, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन ऑप्टेंड होता है।
तो यही था पूरा ओवरऑल इसका रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन दोनों यही था। आई होप सब लोग को समझ में आया होगा। ये रिएक्शन बहुत ही इजी रिएक्शन होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के